तो आगे बढ़ाते हैं अपने इंटरेक्शन को। आई फील यू आर नॉट फीलिंग बोर्ड, है नहीं ना? सर, ये बिल्कुल बहुत इंटरेक्शन अच्छा। काफ़ी तो ये एक्चुअली रिलेटेड टू लाइफ है। जी। अच्छा, अब हम लोग आते हैं, आपने पढ़ाई शुरू की। हाँ जी। हम्म। अब उसमें बहुत बड़े मिथ्स हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं। मेरी अपनी अलग थ्योरी पढ़ने पढ़ाने की, सभी स्टूडेंट्स की, सभी सिलेक्टेड लोगों की अलग अलग हो सकती है। मेरा क्या रहता है, जो मैं हमेशा समझाता हूँ इनको, कि सेलेक्टेड पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, और बहुत अच्छा पढ़ो। इतना अच्छा पढ़ो, इतना अच्छा याद हो, जैसे आपके लिए टू का टेबल, दो का पहाड़ा। आप उस दो का पहाड़े का मतलब है कि आप ये नहीं कहेंगे कि मैं इसको रिवाइज करके सुनाऊंगा आपको। मैं किसी से पूछूंगा वो दो शुरू हो जाएंगे अभी। मुझसे ये नहीं कहेंगे कि अभी हम रिवाइज करके करेंगे। उसमें आपको बहुत डिटेल्ड और बहुत केस लॉज, इन सब की ज़रूरत, बहुत डिटेल में ज़रूरत नहीं होती। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सही सही बताओ, आपका एक्सपीरियंस क्या है इसमें? सर तो यहाँ मैं शुरू करना चाहती हूँ आंसर एक मेंशन से कि मेरी एक सीनियर मैम है कॉलेज की, इंदु रानी मैम है वो। उन्होंने मुझे, वो मेरी मेंटोर है एक तरीके से। उनकी 2018 के टाइम पर जो साइकिल था उसमें 22nd रैंक आई थी यूपी में। तो मैं उनसे बहुत मोटिवेट होती थी और मैंने उनसे ही अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह सीखी कि मुझे क्या करना है, कैसे प्रेपरेशन करनी है। अ, सबसे अच्छी बात ये थी कि उनसे जो मेरा पढ़ने का तरीका था वो मैच करता था। कि जैसे वो बहुत मुझे हमेशा कहती थी कि आप अपना लिमिटेड मटेरियल रखो और उसको बार बार पढ़ो। उसको इतनी बार पढ़ो कि वो आपके दिमाग में पिक्चर की तरह छप जाए बिल्कुल, कि आप मतलब बस अगर आप चाहो तो आपको वो पूरा का पूरा पेज एज इट इज़ दिमाग में याद आ जाए। और आप लोग जानते होंगे, कभी मतलब कोई चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो उसका एक पिक्चर फॉर्म हो जाता है दिमाग में, फिर उसको सोचिए कितना आसान होता है पेपर पर उतारना, है ना? तो सबसे अच्छा तरीका यही है जो सर बोल रहे हैं बिल्कुल, कि अपना जो स्टडी मटेरियल है, मैं आपको बताऊंगी तो शायद आप लोग को लगेगा कि ऐसे कैसे जज बन रही है, कुछ तो ऐसे इन्होंने शायद मैजिक किया है। लेकिन बहुत कम बुक्स हैं मेरे पास आज भी। और ये समझ लीजिए कि बस उनको ही बार बार पढ़ के शायद मैंने बेराज आज तक 40 टाइम्स रिवाइज कर ली होंगी, इतनी बार। और अभी भी ऐसा है कि मैं, आप मुझसे पूछेंगे शायद मैं कोई प्रोविजन अभी भी रिकॉल ना कर पाऊँ। तो आप लोग जानते हैं कि बेराज रिवाइज करना बार बार कितना इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। और प्रीलिम्स बेराज से क्लियर होता है, मेंस बेराज से क्लियर होता है, इंटरव्यू बेराज से क्लियर होता समझ में आई बात अब, है। बहुत है ना? सही अभी बात है। अभी कल आप सलोनी, आप बात कर रही थी ना टेक्स्ट बुक की। कल मैं आपको ये बात समझा रहा था, है ना? इसीलिए मैं ऑनलाइन स्टूडेंट को समझा रहा हूँ, बाहर कोचिंग में कितना हाइप बना के क्या करा रहे हैं, उसकी तरफ देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे, मेरे तो बहुत अच्छा है कि मैं आपको 10 किताबें लिखवा दूँ और फिर मैं कहूँ अच्छा आपने पढ़ी तो एक किताब भी नहीं है, यानी कि मेरी लाइबिलिटी तो खत्म हो गई। मैं अपनी लाइबिलिटी को आपकी तरफ फेंक सकता हूँ क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की। इतना स्टडी मटेरियल दे दो कि बच्चा पढ़ ही ना पाए, और कल को हमसे यही ना कह पाए कि आपकी मिस गाइडेंस थी। हम तो कहेंगे कि हमने इतना पढ़ा दिया, लेकिन वो आपके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। फिर शायद मुझे रात को नींद भी नहीं आए कि जो लोग मुझ पर विश्वास करके आए थे, अपने कैरियर बनाने के लिए आए थे, मैंने उनके साथ क्या कर डाला। ये तो मर्डर से भी ज़्यादा हीनियस क्राइम हो जाएगा मेरे लिए। क्योंकि कैरियर आपका खराब नहीं होगा, पूरी फैमिली तबाह होती है, उनके ड्रीम्स, पूरी सोसाइटी में नेगेटिविटी आती है। तो अभी जैसे मैंने देखा है, अच्छी, आपको देखो नाम नहीं लेंगे हम लोग, है ना? आपके भी दोस्त होंगे, मेरे भी पहचान वाले बहुत हैं। बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी भी हैं जी। जो बहुत रिनाउंड हैं, है ना? जिनके पास एक ब्रांड है। तो वहाँ के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं आपके पास, डायरेक्टली हाँ जी। इनडायरेक्टली कुछ? हाँ जी सर। सर तो मैंने मतलब ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि जितना मैं, मतलब मैंने किसी बहुत रिनाउंड कोचिंग से कोचिंग नहीं ली, पर मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को देखा है। तो उन्हें इतना इतना स्टार्ट दिया जाता है जजमेंट्स का। पढ़िए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, पढ़िए, इतनी सारी बुक्स हैं और इतने सारे नोट्स हैं, ये भी पढ़िए, हम जो बनवा रहे हैं वो भी पढ़िए। 2.5 साल में लोगों का सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप इतना टाइम सिलेबस कंप्लीट करने में लगा देंगे, उसको रिवाइज कब करेंगे, लर्न कब करेंगे? जुडिशरी इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड रिवाइजिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन, ठीक है? और उसको कितना कितना अच्छे तरीके से आप प्रोड्यूस करते हो ऑन पेपर। तो ज़्यादा समय अपना इस चीज़ के ऊपर लगाइए, ना कि उस तरफ बार बार। देखिए मुझे भी डिमोटिवेशन होता था, आप लोग को भी होता होगा कि बहुत कोचिंग्स हैं, वहाँ पे इतना सारा पढ़ाया जा रहा है, हम कहीं कुछ
कमी तो नहीं कर रहे अपनी प्रिपरेशन में, कुछ कम तो नहीं पढ़ रहे हम। पर मैं ये मानती हूँ, आप अगर पास ईयर पेपर्स उठा के देखेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि बहुत बहुत हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस नोट्स की पूछे कॉपी जाते है, हैं, बस उनका जवाब नोट्स बहुत अच्छे से देना होता है वहाँ पर, इतनी सी बात होती है। तो अपनी बेसिक चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, दूसरी कोचिंग पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, वो सर पढ़ा रहे हैं उसी को। देखिए इसमें क्या अच्छी क्या है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटे छोटे पीसेस में देते हाँ हैं। जी। सीपीसी का जैसे हमने ऑर्डर 1 के नोट्स में हाँ जी। इसमें दे दिया, और वो भी जिस दिन हमारी क्लास होगी तब देंगे। जी। तो कई बार स्टूडेंट्स की तरफ से जब कुछ लोगों का आता है कि जैसे वो रिनाउंड कोचिंग में अगर जाते हैं तो उनसे फीस उन्हें एडवांस में दी 2.5 लाख 3 लाख 3 लाख, और उनको इतना बड़ा पैकेट हाँ जी। मिल जाएगा, और वो बेचारे अपने कंधे पे रखकर क्या लाए हैं नोट्स लेकर के आ गए, एंड दे फील वेरी सेटिस्फाइड एट कि उन्हें कुछ मिला। तो आपको लगता है कि वो स्ट्रेटेजी काम करती है कभी उस तरीके से? नहीं सर, मतलब करती होगी शायद, कुछ ब्रिलियंट माइंड्स के लिए करती होगी, पर शायद जैसा मेरा एवरेज माइंड है उसके लिए तो नहीं। और ना ही मैं किसी को सजेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि सर ने जैसे बोला, एक सिलेक्शन ना होने का मतलब है पूरा एक घर इम्पैक्ट होता है उससे। तो कितना मतलब वाई टू मेक अ मिस्टेक है, अगर करियर इतना इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, तो रिस्क क्यों लिया? तो वो वाली चीज़ है। तो फाइनली आपको अपनी बहुत संक्षिप्त नोट्स बनाने पड़ेंगे। एक पेज पर पूरा का पूरा सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी आ जाए एक साइड ऑफ पेपर पर, समझ रहे हैं, एक पूरा पेज भी नहीं, एक साइड पर आ जाए, इतने छोटे नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे और उसी से आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि खुद इमेजिन करके देखिए कि जब इतना सारा सिलेबस होता है, इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पर आपसे रैंडमली कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया गया, आपके दिमाग में छोटी सी पिक्चर आ जानी चाहिए उसके आंसर को लेकर कि ये उस नोटबुक में वहाँ पर था, कहीं लेफ्ट साइड का कोई पेज था, उसके इस वाले कॉर्नर में इसका आंसर है। आप उसको तब प्रेजेंट कर पाओगे, या अगर बहुत सारे पेजेस में उसका आंसर लिखा होगा तो उसको प्रेजेंट कर पाओगे। समझ रहे हो? याद आया खुशबू? क्या 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 समझाता हूँ आप लोगों को, इनको हमेशा कहता हूँ कि आप आंख बंद करो और अपने घर का रास्ता देखो, आप घर का रास्ता पूरा देख, सारी गलियां आपको याद आ जाएंगी। उसी तरीके से अगर आप आंख बंद करें तो आपकी नोट्स पर कौन से पेज पर आपने हाईलाइट कर रखा है, कहाँ पे पी लिख रखा है, कहाँ पे क्या क्या, वो सब कुछ पिक्चराइज हो जाना चाहिए। जिस दिन आपको वो परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट मेमोरी में आ जाए वो, उस दिन आप समझ लेना यू आर गोइंग टू बिकम जज। और जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, ओनली रेमेडी इज वॉट, रिविजन रिविजन एंड रिविजन। कम पढ़िए, कम पढ़ने होते नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा लालच में फियरफुल होकर नहीं पढ़ना, ग्रीडी नहीं होना कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। फियर का मतलब है कि अरे मेरा दोस्त उस कोचिंग का तो इतने सारे केस लॉस पढ़ रहा है तो मैं भी शुरू हो जाऊं, वो हमारा फियर हो गया, फियर जनरेट हो गया। ग्रीड हो गया, उसकी कोचिंग के भी नोट्स ले लो, उसकी कोचिंग के नोट्स ले लो। सबसे अच्छा तरीका है गो टू योर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। अगर आप अपनी तैयारी से आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, हैव कॉन्फिडेंस इन योर मेंटरशिप, और आगे बढ़ते रहिए इसमें। ठीक है? और देखो अक्षय ने भी यही बताया आपको क्यों जानना ज़रूरी है आपको माइंडसेट में, क्योंकि आप डेली स्ट्रगल हो सकता है आपके माइंड में। आप जहाँ रहते हैं आपके कांटेक्ट में तो वो रिनाउंड कोचिंग के स्टूडेंट्स होंगे ना, तो फिर एक अक्षय लगातार कंपैरिजन चलता रहता है, मेरे नोट्स उनके नोट्स, इसके नोट्स वैसे, तो उससे डिमोटिवेशन होता है बहुत ज़्यादा। मैंने देखा है, मेरा जो फर्स्ट बैच था, मेरी एक थ्योरी थी जो पढ़ा दिया कल को सुनना है मुझे। तो शुरू शुरू में तो उनके दोस्त भाग गए कि क्योंकि हमारे स्टूडेंट सुना पा रहे थे, वो सुना ही नहीं पा रहे थे, उस तरीके से कर नहीं पा रहे थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने दिखाए बड़े बड़े केस लॉज और बहुत, और मेरे सारे लगभग ऑल अराउंड बेरेक्ट पर सब कुछ है, तो उनको लगा विजयन सर ना कुछ कम पढ़ा रहे हैं, कुछ कम करा रहे हैं, तो दे गॉट डिमोटिवेटेड। लेटर ऑन दे रियलाइज कि जिन्होंने बहुत कुछ कर रहे थे वो आज भी बहुत कुछ ही कर रहे हैं, उनको समेट ही नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को वो। तो ये डिस्कशन इसलिए भी है कि आप कंपेरेटिवली जो है ना, कभी किसी से करना पड़ जाए, या कई बार वो आपको दिखाएंगे भी आकर के। चतुर देखा है ना पीके उसमें 3 इडियट में, तो ये चतुर हर पीजी में पाए जाते हैं। तो आपको उन चतुर प्राणियों से भी बच के रहना है, और ये जरूरी इसलिए कि आप सुन पा रहे हैं आप इस बात को। सर ठीक है? एक और फैक्टर मुझे लगता है हाँ। कि मान लीजिए किसी कोचिंग में ऑनलाइन ऑफलाइन मिलाकर 1000 बच्चे हैं और वहाँ पर सिलेक्शंस दे रहे हैं, वो मान लीजिए यूपी में उनके 25 सिलेक्शंस हो गए,
वो आपको बड़ी बात लग रही है, या मान लीजिए आप लोग हैं, सर का छोटा सा क्लासरूम है और उसमें उनके, मुझे बता रहे थे अभी कि 5 सिलेक्शंस तो हुए हैं प्रॉपरली अच्छे से यूपी में। आप लोगों में से अगर 5 बच्चे हो जाते हैं तो वो रेशियो अच्छा है, या वो 1000 में से 25 हो और रहे हैं? अच्छी हमारे यहाँ से क्या है ना, अगर आप देखो कि जो उन लोगों की परसेंटेज जो एटलीस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स तो क्रॉस कर ही रहे हैं, उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, आपको ऑनलाइन स्टूडेंट का आइडिया नहीं है, उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनको लेकिन ये कब की है, जब 1-1.5 साल के बाद के पूरी प्रिपरेशन के बाद में जो जा रहे हैं। हाँ, ऐसे भी बहुत हैं जिनका पूर्व जन्म में मेरा कर्जा था, वो कर्जा देने के लिए आए, उन्होंने मुझे फीस दी और कभी वापस नहीं आए। तो देखो उस परसेंटेज को तो अच्छी मैं कुछ नहीं कर सकता, हम इतना पीछे पड़ते हैं। हाँ जी। वाकई कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं एंड आई फील वेरी सॉरी, मैं मजाक में कहा मैंने बात ये, दे नेवर टर्न अप। आप भी जानते हो बहुत से लोगों को। तो अगर सिंसियर स्टूडेंट को आप देख लीजिए, आपको लगेगा कि सक्सेस रेट हमारा मोर देन 60-70% होगा। आपके सारे मेरे रखिए जो यहीं से गई हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में मेंस देने गई हैं, आप लोग तो खुद ही प्रीलिम्स के आसपास डोल रहे हो, पता ही है आप सब लोगों को, है ना। ये 6-6 महीने में गए हैं फटाफट, ये बस टच करके वापस आ गए बेचारे। बट तो व्हाट आई मीनिंग से कि जो आज अच्छी ने जो कह रही है, इसको याद रखना हमेशा के लिए एंड बी कॉन्फिडेंट। आई थिंक ये जो टाइम है हम सब के लिए बहुत मोस्ट प्रोडक्टिव है ये। जी। यू विल फील वेरी गुड कि हाँ आज आप बहुत अच्छा करने वाली हैं, जी। क्योंकि आपकी बातें पता नहीं कितने लोगों की लाइफ को बदलेंगी भी उनकी सर आई उनकी। होप मैं ठीक से जवाब दे पा रही हूँ, या आप केवल ऑनेस्टली जवाब दो, है ना। अच्छा बुरा अपने आप को इतिहास डिसाइड करेगा, आपको केवल ऑनेस्टली, क्योंकि आपके रियल एक्सपीरियंसेस सामने आने चाहिए। हाँ। यही बहुत मोटिवेटिंग है। देखो मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि जितना जल्दी कर लो, अक्षय अक्षय मैं ये बताऊँ उनको समझाता हूँ ये कि शुरू शुरू में जितना एनर्जी से पढ़ लोगे आपके सक्सेस का रेट बढ़ जाएगा, जितना लेट होते चले जाओगे उतना डिमोटिवेट होते चले जाओगे। इज इट राइट और नॉट, यस सर। है ना। हाँ जी। मतलब आप खुद सोचो, अभी आप उसी ब्रैकेट में चल रहे हो 24 के आसपास सबके साथ, 25 में अच्छी, कैन यू बिलीव अगले साल जब ये डाइस संभालेंगी, है ना, जब 60-70 साल के जो सीजनड लॉयर्स होंगे जब कहेंगे मैडम, डू यू थिंक क्या उस समय का ऑरा होगा, है ना। और उस समय जो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि कभी हमें जीएस ओ सॉरी जज बनना था, पढ़े नहीं पढ़े, कोचिंग करने गए नहीं पढ़े, और आज अच्छी डांट लगा रही है, ये है आपके प्रिपरेशन, आप ऐसे तैयारी करके आएंगे इसकी, ठीक है अपडेट लगाइए आपके, फिर क्या होगा। तो जितनी जल्दी जान लगा सकते हो अभी, अभी का जो टाइम है वो है पूरा जबरदस्त तरीके से मेहनत करने का, डिले नहीं करना है हम लोगों ने।